जय बाबा की मित्रों हमारे YouTube चैनल हनुमान पुत्र में आपका स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों देखिए, कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं जिन्होंने प्रश्न किया है। वो ये पूछना चाहते हैं कि जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि देखिए, हम पूजा तो बहुत करते हैं, लेकिन पूजा के नियम, जो छोटे छोटे नियम होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, वो अधिकतर व्यक्तियों को नहीं पता, जिस वजह से हमें पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। तो वो पूछना चाहते हैं कि कुछ हमें नियम बताइए कि हम किस नियमों से, इन छोटे छोटे किन नियमों का पालन करें जिससे हमारी पूजा में हमें फल प्राप्त हो। देखिए मित्रों, पूजा तो सभी लोग करते हैं, अधिकतर सभी व्यक्ति, लेकिन अधिकतर आपने देखा होगा कि लोग घरों में परेशान हैं। पूजा भी करते हैं लेकिन वो बोलते हैं कि हमें तो पूजा करते हुए भी पता नहीं, हम तो दुखी हैं और हमारा तो कुछ नहीं हो रहा, हमारे घर में वही स्थिति है, सेम बनी हुई है। देखिए मित्रों, पूजा के कुछ छोटे छोटे नियम मैं आपको बताता हूँ जिनका आपको पालन जरूर करना चाहिए, तो आपकी पूजा में ज़रूर सुधार होगा और आपको फल जो है, देखिए कुछ ना कुछ आपको घर में अपने जो है अच्छे कार्य दिखाई देंगे और अच्छे कार्यों की आपको अनुभूति होगी। तो आपके घर में कुछ ना कुछ आपको बदलाव ज़रूर महसूस होगा। देखिए वो नियम क्या हैं जो आपको पालन करने हैं, छोटे छोटे नियम रोज़ की पूजा में। देखिए, एक तो मित्रों, अब भी आप पूजा करते हैं तो एक तो आप जो है पूजा जब भी करें, सुबह की पूजा तो खासकर स्नान आदि करने के बाद ही करें, वो तो सभी अधिकतर व्यक्ति स्नान के बाद ही करते हैं, और साफ वस्त्र पहन के करें। बिल्कुल भी पहने हुए वस्त्र, देखिए एक तो पहने हुए वस्त्र, आपको एक कार्य करना है, आपको पूजा के अपने वस्त्र अलग बना लेने हैं। अपने पूजा के वस्त्र अलग बना लीजिए जिन्हें आप सिर्फ पूजा करने में ही पहने, और उनके बाद उसको उतार कर आप किसी खूंटी पर टांग दें, जैसे भी रख दें, और फिर उसको जब भी आप पूजा करें, जब भी धारण करें, और पूजा करने के उपरांत आप उसको उतार दें। देखिए, अगर आप पुरुष हैं तो कुर्ता पजामा सबसे ज़्यादा है जो है अच्छा होता है पूजा करने में। क्यों, इसका एक कारण बताऊंगा। या तो आप कुर्ता पजामा पहनिए या आप गमछा भी पहन सकते हैं। वैसे कुर्ता पजामा इसलिए अच्छा होता है पुरुषों के लिए क्योंकि कुर्ता पजामे में क्या होता है कि कुर्ते में हम पल्ला पसार कर प्रभु से मांग सकते हैं। देखिए, जब भी आप पूजा करते हैं उसके उपरांत आपको पल्ला पसार के, जब आप प्रार्थना करते हैं तो कुर्ते का पल्ला पसार के, महिलाएं अपनी साड़ी का पल्ला भी पसार सकते हैं इस प्रकार, और प्रभु से जब आप प्रार्थना करते हैं तो पल्ला पसार के उनसे मांगना चाहिए। जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो पल्ला पसार के करें, उसके बाद अपने माथे से लगा के प्रार्थना करने, तो इसका बहुत ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि पल्ला पसार के मांगने का जो महत्व होता है वो बहुत ही विशेष होता है। तो एक तो आप पल्ला पसार के जो है मांगेंगे तो आप जो पूजा करेगा वो कुर्ता पजामे में करेंगे तो अति उत्तम होती है। तो एक कुर्ता पजामा आप हल्का सा, जिसमें गर्मी भी ना लगे ज़्यादा, वो आप बनवा लीजिए जिसे आप पूजा में ही प्रयोग करें। और एक आप ध्यान रखें, जब भी आप पूजा करें तो आसन पर बैठकर ही करें। देखिए, बहुत से व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो चलते फिरते पूजा करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। पूजा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पूजा जो है एक आसन जमाकर, जो नित्य आप करते हैं, आसन जमाकर करनी चाहिए। और घर में सभी व्यक्तियों के आसन अलग होने चाहिए। देखिए, घर में ऐसा अधिकतर मैंने जो देखा है कि एक ही आसन होता है पूजा का, और सब आते हैं, उस आसन को बिछाकर बैठते हैं पूजा करके, और उसको रखकर चले जाते हैं। फिर दूसरे व्यक्ति आते हैं, उसी आसन पर बैठ के पूजा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, आसन जो है सबके अलग होने चाहिए, क्योंकि सबके जो भी आसन पे पूजा करता है तो ऊर्जा जो है, ऊर्जा जो बनती है हमारी, तो सबकी ऊर्जा का जो होती है वो बिल्कुल अलग अलग होती है। तो आसन में ऊर्जा जो है आपकी ज़रूर समाहित होती है, तो सबकी ऊर्जा अलग अलग होती है, इसलिए सबको जो है अपने आसन बिल्कुल अलग रखने चाहिए। चाहे चार व्यक्ति, अगर चारों व्यक्ति घर में पूजा करते हैं तो अपने चार आसन बिल्कुल अलग रखें। और देखिए, एक तो आसन अलग रखने, एक जब भी आप माला घुमाते हैं, माला फेरते हैं, माला करते हैं, तो सबकी माला बिल्कुल अलग होनी चाहिए घर में। कोई भी एक दूसरे की माला से बिल्कुल भी जाप ना करे। देखिए, इसी प्रकार सबकी ऊर्जा अलग होती है और सबकी माला में ऊर्जा आ जाती है। तो सब जो है, सबकी घर में माला अलग होनी चाहिए जाप की, और अभिमंत्रित माला से ही जाप करें। बिना अभिमंत्रित की माला को बिल्कुल भी जाप ना करें, अभिमंत्रण माला से जाप करें, उसका फल बहुत अधिक मिलता है। देखिए, और एक आप जो है, जैसे बहुत से व्यक्ति मैंने घरों में देखा है खाली धूपबत्ती जलाकर ही पूजा कर लेते हैं, उनके घर में दीपक नहीं जलता। देखिए, दीपक का विशेष स्थान होता है, दीपक जरूर प्रज्वलित करें अपने घर में। सुबह शाम दोनों वक्त घर में दीपक जरूर जलना चाहिए, नित्य।
सुबह और शाम दोनों वक्त आप जरूर दीपक घर में जलाएं और दीपक जलाने के उपरांत ही आप पूजा करें। और एक जब आप पूजा करने के लिए बैठें उससे पूर्व आप एक पानी का लोटा, अगर लोटा है लोटा या छोटी लोटियाँ हो तो अति उत्तम है, एक छोटी लोटिया तांबे की हो तो नहीं हो तो ले आएँ, ज़्यादा महंगी नहीं आती, 100 रुपये के आसपास अच्छी छोटी सी लोटी आ जाती है। तो आप एक छोटी लोटिया तांबे की ले, वो सर्वश्रेष्ठ होती है तांबे की, और उसमें जल लेके आप अपने पास आसन के जहाँ बैठते हैं उससे आगे दाईं तरफ, उससे अपने थोड़ा आगे दाईं तरफ उस लोटिया को भर के रख लें। और जब आप अपनी पूजा पूर्ण कर लेते हैं उसके उपरांत उस लोटिया को आप जो है या तो तुलसा जी में दे दें या आप जो है घर में भी छिड़क सकते हैं, अपने घर में उसका जो है छींटे लगा लें तो अति उत्तम होता है। और जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो दीपक के नीचे आपको एक हलवा प्लेट या कोई प्लेट जरूर रखें, सीधा दीपक जमीन पर नहीं रखना चाहिए। दीपक जलाकर आप उन्हें देखिए, दीपक पर जब हम नीचे प्लेट रखते हैं तो वो दीपक का आसन माना जाता है, तो दीपक को आसन जरूर दें, एक नीचे प्लेट आपको जरूर रखनी चाहिए। और जो भी पूजा का आपका स्थान है, कमरा है, उसमें नित्य साफ सफाई जरूर रखें। सुबह के वक्त बिना झाड़ू पोछा किए वहाँ पर जिस भी कमरे में आपका पूजा का कमरा है पूजा नहीं करनी चाहिए। साफ सफाई जो है जरूर झाड़ू पोछा करने के उपरांत जो है आपको पूजा करनी चाहिए उसमें। और वस्त्र मैंने आपको बताई दिए हैं, बिल्कुल वस्त्र आपके साफ होने चाहिए। और देखिए ऐसा होता है कि सुबह के वक्त तो हम स्नान करके ही पूजा करते हैं, और देखिए बहुत से घरों में देखा गया है, अधिकतर होता ही है कि दिन में जो है शौच के लिए चले जाते हैं। देखिए बाथरूम आप चले जाएं कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मुँह हाथ धो के पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दिन में शौच के लिए गए हैं तो देखिए फिर आपको शाम की जो पूजा है या दीपक आप प्रज्वलित करते हैं, आरती करते हैं, तो आपको नहा कर ही करनी चाहिए। अगर आप शौच के लिए चले गए तो फिर आप जो है बिना नहाए पूजा नहीं कर सकते, ना ही आप दीपक जला सकते हैं। तो अगर आप शौच के लिए नहीं गए हैं, खाली बाथरूम ही गए हैं, तो आप मुँह हाथ धो के शाम की पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शौच गए हैं तो आपको नहा कर ही दीपक जलाना चाहिए, बिना नहाए बिल्कुल भी दीपक नहीं जलाना चाहिए। नहा कर ही आप पूजा करें शाम को। और देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे अशुद्धि हो जाती है महिलाओं को, अशुद्धि की अवस्था में जो है महिलाओं को जो है पूजा के कमरे में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। देखिए जो है वो पूजा का जो आपका कमरा है उसमें उनको जो है प्रवेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए वरना बहुत पाप लगता है और आपके शरीर पर भी इसका जो है बुरा प्रभाव आएगा, जो महिला होगी, और घर पर भी इसका बुरा प्रभाव आता है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है मतलब मान नहीं रहे हैं आजकल। देखिए मैंने कुछ घरों में ऐसा भी देखा है कि जो महिलाएं हैं वो अशुद्धि की अवस्था में भोजन बनाकर कान्हा जी को भोग भी लगा देती हैं, अपने ठाकुर जी को भोग लगा रही हैं। देखिए ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। वैसे तो अधिकतर सभी महिलाओं को घरों में ये ज्ञान है, लेकिन कुछ घर मैंने देखे हैं, एक दो घर जिनमें मैंने ऐसा कार्य होते हुए देखा है। देखिए बिल्कुल भी ये कार्य मत करिए। अगर आप अशुद्धि की अवस्था में हैं तो बिल्कुल भी, एक तो देखिए नियम यह है कि अगर अशुद्धि की अवस्था में महिला है तो कम से कम 3 दिन, कम से कम मैं बता रहा हूँ 3 दिन रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए महिला को। क्योंकि अगर महिला अशुद्धि की अवस्था में अपने रसोई में प्रवेश करती है और खाना बनाती है, खाना पकाती है, तो घर से लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद तुरंत हट जाता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, लेकिन कोई विचार नहीं करता और सब घरों में ये कार्य होता है अशुद्धि की अवस्था में, क्योंकि सब अधिकतर अलग रहने लगे हैं। किसी के घर में एक स्त्री है तो एक ही है भाई, 2 ऑप्शन है ही नहीं उनके पास। तो देखिए लेकिन ये बहुत ही गलत कार्य है। कम से कम 3 दिन तो महिला को अशुद्धि में शुरू के 3 दिन जो है रसोई में बिल्कुल भी कदम नहीं रखना चाहिए, ना ही कुछ कार्य करना चाहिए इस प्रकार। और भगवान के कार्य में तो बिल्कुल भी हाथ उनका नहीं लगना चाहिए। और 7 दिन जो है उन्हें भगवान के कमरे में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। 3 दिन आप जो है कोशिश अगर हो सकता है तो जो है 3 दिन तो उनसे बिल्कुल भी खाना ना बनवाएं और ना ही उन्हें भोग लगाना चाहिए। उनके हाथ के बने खाने का प्रभु को जो है भोग अर्पण नहीं करना चाहिए, नहीं तो रसोई से जो है आपकी माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपकी तुरंत चली जाती हैं उस घर से। देखिए बहुत बड़ा कारण है, लेकिन इसे कोई मानता नहीं है। इस कारण भी घरों में जो है आजकल सब लोग परेशान रहते हैं, गरीबी है लोगों के घरों में, क्योंकि इसका ये भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है, लेकिन ये आपको कोई नहीं बताएगा जल्दी से।
तो नियम ये मैंने जो पूजा के आपको कुछ नियम बताए हैं, आप इन नियमों को करिए। देखिए, आप इन नियमों के साथ पूजा करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जो घर में है पूजा में सुधार होने लगा है। तो जिस प्रकार पूजा में सुधार होगा तो आपके घर में धीरे धीरे आपको अच्छे कार्य दिखाई देने लगेंगे, सुधार दिखाई देने लगेगा। और आप एक जो है जब पूजा करें तो साथ में एक जो है आसन और दे दें। जैसे गायत्री करते हैं तो साथ में एक आसन दे दें। देखिए, आसन अगर आप देंगे तो उस पे क्या है कि जो भी प्रभु या शक्ति आती है, गण आते हैं देवों के, जब भी आप पूजा करते हैं तो पूजा लेने के लिए देवी देवता या उनके गण आते हैं। और या अगर आप पितरों को माला भी देते हैं तो वो पितर जरूर आते हैं। उनके यहाँ से कोई ना एक पितर, मैं ये नहीं कहूँगा सभी पितर, 2 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, एक पितर तो आते ही हैं माला को ग्रहण करने के लिए। तो देखिए, अगर आपके घर कोई मेहमान भी आता है, आप उन्हें बुलाते हैं, अगर आप उन्हें खड़ा ही रखेंगे तो कितनी देर, थोड़ी देर में आपके घर से चला जाएगा। लेकिन अगर आप उन्हें बिठाएंगे तो वो अधिक समय तक आपके यहाँ रुकता है। इसी प्रकार अगर आप आसन देते हैं तो जो भी देवी देवता या पितर आपके घर आते हैं तो आसन पर विराजमान होते हैं, आपकी पूजा को ग्रहण करते हैं आराम से बैठ के। और उसके उपरांत आपकी जो प्रार्थना है, समस्या है, उसे भी सुनकर वो जाते हैं तो वो जरूर हल निकालते हैं उसका। तो देखिए, आप पूरा मान सम्मान के साथ पूजा करेंगे, भाव के साथ पूजा करेंगे तो लाभ आपको जरूर होगा। तो आप इन नियमों का पालन कीजिए तो आपको पूजा में लाभ जरूर होगा। तो मित्रों, ये एक छोटी सी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया था। आगे भी इसी प्रकार की जानकारी लेकर मैं उपस्थित होता रहूँगा। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करते रहें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।